वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लियर कवर, नॉमिनल कवर, इफेक्टिव डेप्थ। आज आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। वीडियो पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लियर कवर के बारे में। अगर आप सारा IS कोड भी छान लोगे तो भी आपको क्लियर कवर का कोई टर्म नहीं मिलने वाला है। यह हमारे इंजीनियर का बनाया हुआ टर्म है। साइट पर हम इसे यूज़ करते हैं। अगर आपको मैं सवाल पूछूं क्लियर कवर क्या होता है, क्लियर वो डिस्टेंस है जिसके बीच में कुछ नहीं आए। जैसे कि ये मार्कर है, ये डस्टर है, ये दोनों के डिस्टेंस के बीच में कुछ नहीं है। क्लियर कवर डिस्टेंस बस उसी को बोलते हैं कि किसी के बीच में कुछ नहीं आए। ये आप एक सेक्शन देख रहे हो बीम का, बीम बोल लो, कॉलम बोल लो, लेकिन ये बीम का सेक्शन है। क्लियर कवर मैंने पहले ही बोला जिसके बीच में कुछ नहीं आएगा। तो ये आप ये स्टीरअप देख रहे हो, इसके आउटर से लेके कंक्रीट के आउटर फेस तक के डिस्टेंस को क्लियर कवर बोलते हैं। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। स्टीरअप्स के आउटर से लेके कंक्रीट के आउटर फेस तक के डिस्टेंस को हम क्लियर कवर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्लियर कवर बोलते हैं। चाहे वो कॉलम हो, बीम हो, कोई भी सेक्शन हो, क्लियर कवर हम इसे ही बोलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नॉमिनल कवर के बारे में। ये आप बीम का सेक्शन देख रहे हो, लेकिन पहले हम देखते हैं IS कोड क्या बताता है नॉमिनल कवर के बारे में। चलिए देखते हैं। नॉमिनल कवर इज द डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू ऑल स्टील रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स। नॉमिनल कवर इज द डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू ऑल स्टील रेनफोर्समेंट इंक्लूड लिंक्स आपने ध्यान से सुना। आपने इस IS कोड में देखा मैंने क्या बोला। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो यहाँ देखिए। नॉमिनल कवर वो कवर है जो हमें मिलता है रेनफोर्समेंट से कंक्रीट के आउटर फेस तक। उस रेनफोर्समेंट में आपका स्टीरअप्स जो लिंक्स है, मैं आपको लिंक्स बार बार बोल रहा था, स्टीरअप जो लिंक्स है वो भी इंक्लूड रहेगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये ही हमारा नॉमिनल कवर है। अभी आप समझ गए क्लियर कवर और नॉमिनल कवर दोनों सेम होता है। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। इसके यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम नॉमिनल कवर बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि क्लियर कवर नाम का कोई टर्म नहीं है, ये हमारे इंजीनियर का बनाया हुआ टर्म है। IS कोड में भी नॉमिनल कवर के बारे में। इफेक्टिव कवर बेसिकली मेन बार के सेंटर से कंक्रीट के आउटर फेस तक के जो डेप्थ होती है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, वो आपका बन जाता है इफेक्टिव कवर। नहीं समझे तो यहाँ देखे, प्रैक्टिकल बताता हूँ। अब ये मेन बार के सेंटर से कंक्रीट के आउटर फेस तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम इफेक्टिव कवर बोलेंगे। अब आपके माइंड में आएगा इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है। बस इफेक्टिव डेप्थ ऊपर का बचा हुआ पार्ट है। जैसे कि यहीं से आपका ये पूरा इफेक्टिव डेप्थ हो गया। ड्राइंग यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। आपका ये पूरा हो गया इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव कवर मेन बार के सेंटर से लेके कंक्रीट के आउटर फेस तक। उसके बाद जो डिस्टेंस हमारा बचता है ये हो जाता है हमारा इफेक्टिव डेप्थ। समझ गए हो आप? कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं। अगर आपका इफेक्टिव का ऊपर है तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। कई बार क्या होता है, बीम में जो है, बीम के अंदर ही एक और छोटा बीम बांध देते हैं। हम स्लैब में तो डबल लेयर कर देते हैं, एक नीचे एक ऊपर, लेकिन बीम में क्या होता है उसके अंदर ही एक बीम और बांध देते हैं। इस केस में अगर मैं आपको पूछूं इफेक्टिव कवर क्या होता है तो बहुत से लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं इसके सेंटर से लेके कंक्रीट के आउटर तक का डिस्टेंस, बहुत से लोग बोलते हैं इसके सेंटर से लेके। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस केस में भी आपका जो इफेक्टिव कवर है वो यहीं से रहेगा। यहीं से लेके मेन बार के फर्स्ट वाला जो मेन बार है, टॉप बार, उसके सेंटर से लेके कंक्रीट के आउटर फेस तक के डिस्टेंस को हम इफेक्टिव कवर बोलेंगे। और इसमें भी ऐसे रहेगा। फिर यहाँ से जो बचा हुआ डिस्टेंस है हमारा वो इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। समझ गए आप? आई होप आप समझ गए हो क्लियर कवर, नॉमिनल कवर, इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है। क्लियर कवर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, नॉमिनल कवर भी इसी डिस्टेंस को बोलते हैं। इफेक्टिव कवर मेन बार के सेंटर से नीचे तक का डिस्टेंस, और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस रहेगा वो इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अपने जितने भी सिविल इंजीनियर दोस्त हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, जानकारी अच्छी लगी हो तो।